हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वत्सला शर्मा। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन का लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश विद ₹1,00,000। ठीक है, इसके साथ ही एक और लाइन है, ओपनड अ बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर्ड ₹4,00,000 फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश ₹1,00,000, एसेट साइड में कैश ओपन हो जाएगा विद ₹1,00,000। उसके बाद बोला है कि उसने बैंक अकाउंट ओपन किया। एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शन करता है तो उसके लिए वो करंट अकाउंट ओपन करता है। ठीक है, तो उसने ओपन किया एक बैंक अकाउंट और ट्रांसफ़र करे ₹4,00,000 अपने सेविंग अकाउंट से, कि उसने अपने सेविंग अकाउंट से ट्रांसफ़र करे ₹4,00,000 और डाले किसमें, करंट अकाउंट में, ताकि वो अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शन कर सके। ठीक है, तो कैश में आ जाएगा विद ₹1,00,000 और बैंक में आ जाएगा ₹4,00,000 और लाइबिलिटी साइड कैपिटल में कितनी आ जाएगी, ₹5,00,000। ठीक है, ये मैंने आगे आपको इसका सॉल्यूशन भी करके दिखाया है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने हेड्स बनाई हुई हैं क्योंकि आने वाली एंट्रीज़ में ना ये हेड्स ओपन हो जाएंगे, तो मैं टॉप पे ही लिख देती हूँ ताकि इजी हो जाए बाद में टोटल करना। ठीक है, तो कैश में हमारा आ गया ₹1,00,000 और बैंक में आ गया ₹4,00,000। क्यों? क्योंकि उसने अपने सेविंग अकाउंट से ट्रांसफ़र करे हैं पैसे, बैंक अकाउंट में डालने हैं, अपने बैंक के करंट अकाउंट में डालने हैं। कि जो बिजनेसमैन होता है वो अपने बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन करता है उसे वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो ₹4,00,000 बैंक में डाल दिए और टोटल पैसा बिजनेस में कितना आया है, ₹5,00,000। तो बैलेंस हो गया 1,00,000 प्लस 4,00,000 और इधर आ गया ₹5,00,000। ओके, तो सेकेंड ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, क्या लिखी है। सेकेंड है, परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन। बिल्डिंग खरीदी है तो एसेट साइड हेड ओपन हो जाएगा, बिल्डिंग फ्रॉम सोहन क्रेडिट पे खरीदी है फॉर 12,00,000, 1 2 3 4 5, हाँ, फॉर 12,00,000 पेड बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम SBI दैट इज 10,00,000, है ना। तो उसने बिल्डिंग खरीदी सोहन से 12,00,000 की, हाँ 12,00,000 की उसने बिल्डिंग खरीदी है सोहन से 12,00,000 की। और उसको पेमेंट कैसे की है सोहन को, SBI से लोन लेके। SBI से जब उसने लोन लिया तो उसकी लाइबिलिटी अराइज हो गई, तो हम लाइबिलिटी साइड लिखेंगे कि उसने लोन लिया विद दिस अमाउंट दैट इज 10,00,000। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड हम लोन करके हेड ओपन हो जाएगा, लोन करके लिखेंगे कि उसने, क्योंकि उसने पैसे पेमेंट कैसे की है, जो उसने बिल्डिंग खरीदी है सोहन से इतने अमाउंट की, तो उसको पेमेंट कैसे की है, SBI से लोन लेके पेमेंट की है। तो जो उसने लोन लिया तो उसकी लाइबिलिटी तो अराइज हो गई, तो लाइबिलिटी साइड हम लोन ये लिख देंगे। एक तो ये साइड ओपन हो जाएगी लाइबिलिटी साइड, और बिल्डिंग हमने खरीदी है तो वो एसेट साइड ओपन हो जाएगी। अब अभी भी बैलेंस हमारा ₹2,00,000 का रहता है, क्योंकि उसने 12,00,000 की तो बिल्डिंग खरीदी है, उसमें से पेमेंट उसने भी 10,00,000 की है। तो हम मान लेते हैं कि बाकी जो ₹2,00,000 रहते हैं वो उसने बैंक से ही कर दी होगी। क्यों? क्योंकि उसने लोन लेके किया, तो बाकी के पैसे भी उसने SBI से लोन लेके कर दी होगी। ठीक है, तो हम बैंक बैलेंस से ₹2,00,000 लेस कर देंगे। देखो मैंने यहाँ करके भी दिखाया है। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है हमारी, कि हमने बिल्डिंग खरीदी है 12,00,000 की, यहाँ लिख दिया, और माइनस 2,00,000 हमने बैंक में से लेस किए हैं, क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया कि बाकी का जो रिमेनिंग बैलेंस अनपेड है उसने SBI से लोन लेके कर दिया होगा। तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया और लोन साइड हमारी लाइबिलिटी साइड ये हेड ओपन हो गया। ओके, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम इधर क्रेडिटर साइड यहाँ लिख के भी दिखा सकते हैं कि अभी उसके ₹2,00,000 पे करने हैं। मतलब अभी हमने ₹2,00,000 पे करने हैं, हमारी लाइबिलिटी बनती है कि हमने जितनी की बिल्डिंग उससे खरीदी है उतनी की अमाउंट अभी हमने उसे पे करनी है ₹2,00,000। तो हम इधर क्रेडिटर विद ₹2,00,000 यहाँ पे भी लिख के मेंशन कर सकते हैं, यहाँ लिख के मेंशन कर लो, कैसे भी कर लो, बैलेंस दोनों साइड हमारा सेम ही आएगा। लेकिन नीचे आप नोट लिख देना कि हम मान रहे हैं कि जो रिमेनिंग बैलेंस हमने पे करना है, कौन है, रोहन सोहन कोई भी है, वो हमने मान लिया कि बैंक ने पे कर दिया है। या हम ऐसे कर रहे हैं, यहाँ ये भी लिख सकते हो कि हमने
ट्रीट कर लिया कि अभी हमने पे नहीं किया है, वो हमारा क्रेडिटर है। मतलब जो भी आप ट्रीटमेंट करोगे उसका नोट नीचे मेंशन कर देना, एक लाइन, छोटी सी लाइन लिख देना ताकि क्लैरिटी हो जाए देखने वाले को। ओके, तो जो बाकी का बच्चा 2 लाख रुपीज़ था वो हमने मान लिया कि उसने बैंक से ही लेके पे कर दिया होगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे ट्रांजैक्शन है हमारी पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000। उसने इंटरेस्ट जो है लोन पे कर दिया। हमारा खर्चा, जो भी हमारा खर्चा होता है वो हमारा कैपिटल में से लेस होता है, तो ये तो 20,000 हमारा कैपिटल में से लेस हो जाएगा। एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख, और इंस्टॉलमेंट उसने पे कर दिया 1 लाख रुपीज़ की। उसने इधर लोन कितने का लिया था, 10 लाख रुपीज़ का। उसने इधर लोन कितने का लिया था, 10 लाख रुपीज़ का। 1 2 3 4 5 10 लाख रुपीज़ का उसने यहाँ लोन लिया था। उसमें से इंस्टॉलमेंट उसने 1 लाख रुपीज़ की पे कर दिया। तो जो हमारा लोन साइड लाइबिलिटी में ओपन हुआ था उसमें से तो ये 1 लाख रुपीज़ लेस हो जाएगा क्योंकि उसने इंस्टॉलमेंट पे कर दी है, और इधर से कैपिटल में से भी लेस हो जाएगा 20,000। और एसेट साइड में हमारा बैंक बैलेंस भी कम हो जाएगा कि बैंक से लोन लिया था। तो ये टोटल, जब आप इन दोनों को टोटल करोगे 1 लाख और 20,000, 1,20,000 बैंक बैलेंस में से भी लेस हो जाएगा। तो जब आप ऐसे करोगे तो हमारी दोनों साइड सेम आएगी। देखो यहाँ पे 1,20,000 बैंक में से लेस कर दिया हमने, बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं, कैश में कोई चेंज नहीं, कैपिटल में से 20,000 लेस हो गया क्योंकि हमारा खर्चा हमने इंटरेस्ट पे किया, तो जो भी खर्चा होगा वो कैपिटल में से लेस होएगा। और जो हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दिया वो हमारे लोन में से लेस हो जाएगी, क्योंकि जो पे कर दिया वो तो कम, हमारी लाइबिलिटी कम होगी ना, क्योंकि हमने पे कर दिया तो वो लेस हो जाएगा। ओके, चलो फोर्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट। बहुत सिंपल है, हमने गुड्स खरीदे हैं तो स्टॉक आ जाएगा। रोहन से खरीदे हैं, रोहन जब नेम लिखा है तो ऑब्वियस हमने उधार पर खरीदे हैं, तो हमारी लाइबिलिटी अराइज हो गई कि हमने जिनसे सामान खरीदा है, जितने भी अमाउंट की रोहन से सामान खरीदा उतने की पेमेंट करनी बनती है। तो हमारी लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर हेड ओपन हो जाएगा विद ₹1 लाख। इधर से स्टॉक ऐड ऑन हो गया एसेट साइड में, और उधर से लाइबिलिटी में क्रेडिटर हेड ओपन हो गया, बैलेंस हो गया अपने आप ही। देखो फोर्थ कर रहे हैं ना हम, तो इधर से हमारा स्टॉक ओपन हो गया, बाकी इन सब में कोई चेंज नहीं, ना कैश में, ना बैंक में, ना बिल्डिंग में। और इधर से हमारा क्रेडिटर हेड ओपन हो गया। इन दोनों को टोटल करोगे बैलेंस सेम आएगा। ओके, फिफ्थ है हमारी गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग 20,000। हमने खरीदी कितनी थी रोहन से, 1 लाख की, और उसमें से उसे गुड्स रिटर्न कितने की कर दिए, 20,000 की। तो स्टॉक कम हो गया क्योंकि गुड्स रिटर्न कर दिया, और उधर से हमारी लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। क्यों, जितने का सामान हमने उसे रिटर्न कर दिया अब उतने की पेमेंट तो नहीं करेंगे ना, उससे कम की करेंगे, क्योंकि हमने 80,000 की गुड्स खरीदी हैं तो 80,000 उससे पेमेंट करेंगे, तो हमारी लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। ये मैंने आगे लिखा है। फिफ्थ है 20,000 से हमारा स्टॉक कम हो जाएगा, और 20,000 से हमारी लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। ओके, आगे चलते, लास्ट है हमारी सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 फॉर 50,000, कि हमने अब गुड्स सेल कर दी, उनकी कॉस्ट थी, हमें उन गुड्स की कॉस्ट लगी थी 40,000, लेकिन हमने बेची कितने में, 50,000 में। तो प्रॉफिट हुआ हमारा 10,000 का। तो जो प्रॉफिट हुआ 10,000 का वो हम कैपिटल में ऐड ऑन कर देंगे, और गुड्स बेच दी हैं 40,000 की, तो स्टॉक भी कम हो जाएगा 40,000 से। लेकिन हमने बेची है क्रेडिट पे, कैश पे नहीं बेची है, तो कैश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने गुड्स बेच दी हैं क्रेडिट पे, तो अब आने वाले टाइम पे हमें पैसा मिलेगा, क्योंकि हमने गुड्स दे दी हैं, उसके बदले में पैसा मिलेगा। तो जब आने वाले टाइम में हमें किसी भी चीज़ से पैसा मिलता है, फ्यूचर बेनिफिट जिससे मिलता है, वो हमारे लिए एसेट होती है, तो वो होते हैं हमारे डेटर। तो हम एसेट साइड में डेटर हेड ओपन करेंगे विद ₹50,000। ओके, तो इधर से डेटर हेड ओपन हो जाएगा एसेट साइड में, स्टॉक हमारा कम हो जाएगा, और लाइबिलिटी साइड में क्या फ़र्क पड़ेगा, और लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में
10,000 ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया इसमें, तो 40,000 से हमारा स्टॉक कम हो गया, इधर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, और 50,000 से हमारा डेटर अराइज हो जाएगा क्योंकि हमने गुड्स बेची हैं क्रेडिट पर, तो वो हमें आके अभी पैसा देंगे, जितने के हमने गुड्स सेल किए हैं उतने अमाउंट का उनसे अभी पैसा मिलने वाला, तो वो हमारी एसेट हो जाएगी, और 10,000 कैपिटल में ऐड ऑन हो जाएंगे। तो ये हमारी अब आई है फाइनल इक्वेशन। इन सब का इनका टोटल करोगे और इनका टोटल करोगे, दोनों का बैलेंस सेम आएगा। बस इतना ही मैंने आपको कराना था। वैसे तो मैं अकाउंटिंग इक्वेशन की 3-4 वीडियोस तो आई थिंक मैं डाल चुकी हूँ, तो ये मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगा, इसलिए मुझे लगा कि मेरे को डिस्कस करना चाहिए आप लोगों के साथ। आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।